जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखो लाडली जू ने देखो कितनी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है। समर ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है ना लाडली जू। तो देखो ये ड्रेस बनाई है एक हैंकी से, जो बच्चों वाले हैंकी होते हैं उससे बनाई है। तो देखो इसका क्या मेजरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक हैंकी ले रखा है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं 1 सवा इंच यहाँ पे साइड से एक पट्टी कट करके यहाँ पे लंबी लंबी निकाल दे रही हूँ। और इस पट्टी से मैं आपको बताऊँगी बाद में यहाँ वहाँ पे क्या बनेगा इसका। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 4.25 इंच यहाँ पे साइड से निशान लगा करके यहाँ पे पट्टी कट कर लेंगे। एक इस तरफ से कट कर लेंगे और एक देखो दूसरी तरफ से यहाँ पहले लाइन खींच करके इस तरीके से हैंकी से प्यारी सी ड्रेस बना देंगे। लाडली जू या कान्हा जी की भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इधर से कट कर लेंगे और एक इधर से कट कर लेंगे। बीच की पट्टी अलग रख लेंगे क्योंकि दोनों साइड में इधर येलो येलो पट्टी जो है वो जब हम बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम घेरा। तो जब घेरा बनाएंगे तो येलो पट्टी दोनों आमने सामने आ जाएंगी तो सही रहेगा। और ये बीच का कपड़ा जो है इससे हम बना लेंगे चोली। और यहाँ पे नेफा पट्टी इस कपड़े से निकाल देंगे। तो इस तरीके से ड्रेस ये इतने छोटे कपड़े से हैंकी से बना के निकालेंगे हम। तो देखो इसको कट करके निकाले दे रहे हैं। और पता नहीं इधर बरसात में मेरी कैंची जो इधर ये इसकी धार वार कुछ कम हो गई तो अच्छे चल नहीं रही है। तो वही कपड़ा कटिंग करने में टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए ड्रेस बना रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे कट कर मैंने कपड़े कर लिए दोनों। अब इन दोनों कपड़ों को साइड में यहाँ इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी हम डाल लेंगे छोटी छोटी प्लेट, पूरे कपड़े में बाद में भरेंगे। और देखो ये जो कपड़ा है इससे चोली निकाल लेंगे और कैप बनाएंगे। तो देखो मैंने इस पे यहाँ पे जो कपड़ा है इसको देखो, तो यहाँ पे मैंने देखो चोली बनाने के लिए इस तरीके से देखो मैंने लिया था कपड़ा। और तो 2.25 इंच मैंने लंबा ले लिया था। इस तरीके देखो बीच से कट करके इसकी बना लेंगे हम चोली बना लेंगे और एक कपड़े से बना लेंगे कैप। तो देखो यहाँ पर मैंने ये कैप बनाने के लिए रख लिया था और ये चोली बनाने के लिए रख लिया था। इसका डबल फोल्ड करके इस तरीके से बना लेंगे। ये कपड़ा इतना बचा था तो इसकी लंबाई थी वही, डबल फोल्ड करके मैंने ले लिया था तो इसकी लंबाई थी वही 2.25 इंच। इस तरीके देखो ये हाँ लंबाई में 4.5 और देखो 2 इंच चौड़ाई में था। ऐसे डबल फोल्ड करके इसको अब एक तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ऐसे, और इस दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा करके इसमें से और इसको बाद में चोली बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बनाते हैं घेरा। तो घेरा बनाने के लिए सबसे पहले दोनों को ज्वाइंट कर लिया है मैंने इस तरीके से। और देखो इस तरीके से सिलाई को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे मोटा नहीं होगा। और देखो यहाँ पे एक कपड़ा छोटा लग रहा था, एक बड़ा लग रहा था, तो इसको कट करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे था। नहीं तो बाद में जब प्लेट भरेंगे तो यहाँ पे ऊंचा नीचा हो जाएगा तो घेरे में अच्छा नहीं लगेगा। और इसको कट कर दिया। और देखो अब भरेंगे छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट्स। तो देखो जो मैंने यहाँ पे प्लेट भर ऐसे छोटी छोटी प्लेट पूरे घेरे में डाल लेनी है। तो मैंने जो चोली कैप बनाने के लिए कपड़ा लिया था वो मुझे कपड़ा कुछ यहाँ पे घेरा कुछ कम लग रहा था। तो मैंने और कैप के हिसाब से भी कुछ कपड़ा कम था। तो मैंने ऐसा किया कि वो जो कपड़ा चोली का यहाँ पे कैप का निकाला था वो कैप का कपड़ा इसी में ही इस फ्लेयर में मैंने बाद में इसी में ही एडजस्ट कर दिया, जॉइंट कर दिया था इसको। तो फ्लेयर जो है घेरा अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो इस तरीके से पूरी छोटी छोटी प्लेट इस तरीके से भर करके और 4.5 या 4 इंच की कमर यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये मेरी राधा रानी जो 4 नंबर की हैं तो उनके लिए मैंने ये ड्रेस बनाई थी। बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई थी। तो देखो वहीं बीच में देख लेते हैं कि कितना कमर हो गई। तो यहाँ पे देखो मुझे घेरा कुछ कम लग रहा था तो इस तरीके से मैंने बाद में भी वो दूसरा था उस कपड़े को इसमें कैप वाले कपड़े को इसमें जॉइंट कर लिया था। तो इस तरीके से फ्लेयर को जब ज़्यादा फ्लेयर हो गया था, यहाँ पर देखो फ्लेयर कम लग रहा है तो इस तरीके से मैंने बाद में जॉइंट करके उस कपड़े से भी इसी में बाद में जॉइंट करके डाल दिया था। और क्योंकि घेरे में जब कपड़ा कम होता है तो घेरा का फैलाव कम होता है, तो जब फ्लेयर फैलता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखो साइड से मैंने ये पीछे रहेगा तो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आगे साइड में पूरा एक येलो एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं इससे रहेगी। तो पीछे अगर कपड़ा हो तो इस तरीके से जब भी आप कभी कपड़े में घेरे में कम हो तो आप पीछे की तरफ कपड़े इसमें जॉइंट करके आप लगा दें तो दिखेगा नहीं, फ्लेयर में पीछे पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने इतना जो कैप का कपड़ा था वो मैंने यहाँ पे इसमें एडजस्ट कर दिया था। तो ये देखो अब इसका फ्लेयर मतलब भरका हो गया था। तो एक्स्ट्रा धागा को कट करके यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने यहाँ फ्लेयर बना दिया और पीछे से कपड़े को फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे एक तरफ से देखो पक्का हो गया ये। और एक्स्ट्रा कमर की तरफ से कपड़े को कट कर देंगे और
फिर बनाएंगे नेफा पट्टी। तो यहाँ पे नेफा पट्टी मैंने कपड़ा जो एक्स्ट्रा वही 1 इंच स्टार्टिंग में कट किया था, उसी को यहाँ पे देखो फोल्ड करते हुए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, लमसम 2 इंच 3 इंच यहाँ पे देखो मैंने स्टिचिंग कर ली यहाँ पे है। उसके बाद में इसी फ्लेयर को इसी के अंदर रखते हुए इस तरीके उल्टा सीधा कोई भी साइड से आप इस फ्लेयर को इसमें रख सकते हैं इस तरीके से, और दोनों पट्टियों को संभालते हुए देखो इसमें ऐसे रखते हुए दोनों पट्टियों को अच्छे से संभाल लेंगे। उसके बाद में फिर इसी के ऊपर रख के सिलाई कर देंगे। कपड़े को अच्छे से संभालते हुए फिनिशिंग से यहाँ पे काम किया जाता है, क्योंकि इसके बाद में इसके ऊपर अब सिलाई नहीं होनी है। तो यहाँ पे काम थोड़ा फिनिशिंग का होता है। इस तरीके से देखो संभालते हुए दोनों कपड़ों को अब यहाँ पे देखो सिलाई लगा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो इसी में का जब कपड़ा था वो मैंने पहले इसीलिए निकाल लिया था कि पूरी जो है लहंगे का जो है पट्टी इसी में मैच करते हुए लग जाएगी, तो देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए इसमें का कपड़ा मैंने बचा लिया था। तो फिर मैंने बाद में कैप के लिए अलग दूसरे हैंकी से मैंने कपड़ा ले लिया था, दूसरे कपड़े से मैंने फिर कैप बना दिया था। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये लहंगा तैयार हुआ जा रहा है, और बहुत प्यारी ड्रेस मतलब कम खर्चे में ठाकुर जी राधा रानी की बन के तैयार हो जाती है। चाहे आप जितने जब इनको धुलो बनाओ फिर डाल दो फिर पहना दो अच्छे से। तो इस ड्रेस में यही होता है हाथों से बनी हुई। तो इसके देखो एक्स्ट्रा जो था यहाँ पे वो बाद में कट करके निकाल देंगे। और देखो फिर बना रहे हैं चोली। तो यहाँ पे देखो जो मैंने कपड़ा लिया था उसको चौड़ाई में दोनों तरफ से एक एक फोल्ड करते हुए देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है, और एक तरफ से ऊपर की तरफ से भी आप लगा दें। तो इस तरीके से देखो मैंने लगा ली है सिलाई, और इसके बाद में एक अलग से पट्टी ले करके इसको इसी में साथ में उसमें देखना भी इसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे, धागा को कट कर लेंगे, और देखो इधर से भी इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखो फिर जिस कपड़े से मैंने कैप बनाई थी उसी में का देखो कपड़ा मैंने ले लिया था, लमसम वही 2 इंच चौड़ा था, यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा था। तो उसको मैंने देखो यहाँ पे डबल फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगा ले रहे हैं। उसी के बाद में देखो इसी जब कपड़े के सेंटर में बीच में पहुँचेंगे तो यहाँ पे इस चोली को इसी के बीच में रखते हुए और इसी में अच्छे से सिलाई कर देंगे इसकी चोली की। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से चोली इसकी बनाए दे रहे हैं। तो ये ड्रेस जो बनती हैं हाथों से ये तो इनका मतलब अच्छी होती हैं हाथों से बनी हुई ड्रेसें। जिस तरीके से बनाओ, जिस तरीके से आप से अपना शेप खुद से देना चाहो मन चाहा आप उनको डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो धागा को कट करके और देखो यहाँ पे बाद में इसी लहंगे में सेंटर पॉइंट को लगाते हुए इसी में इसको पीछे से इसको इसी में सिल देंगे इसी तरीके से। क्योंकि मार्केट में जब लेने जाओ तो आप 2 या 3 4 नंबर, क्योंकि जो साइज़ आप लेना चाह रहे हो अपने विग्रह के लिए वो आप साइज़ मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पाते। कि जैसे कभी ना कभी मिल गया तो मिल गया, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिल पाते हैं। और अपने हाथों से जब बनाओ तो आप परफेक्ट नाप उनको नापते हुए मेज़रमेंट कर लें। तो यहाँ पर देखो ये बन के ये ड्रेस तैयार हो गई है। और बनाते हैं अब कैप। तो कैप के लिए मैंने अलग से कपड़ा ले रखा था, तो यहाँ पे क्योंकि कपड़ा कम था तो कैप छोटी बन रही थी। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी एक्स्ट्रा जो इसमें थ्रेड वगैरह था वो सब कट के निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में और देखो लंबाई में 7 इंच यहाँ पे कपड़ा अलग से हैंकी लेके मैंने कट कर लिया था। तो जैसे एक कैप 3 4 5 नंबर लड्डू गोपाल या राधा रानी को आप पहना सकते हैं, क्योंकि क्यूट रूप में बाल राधा रानी और ठाकुर जी दोनों को ही पहना सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी लगती पहनाने के बाद में। तो देखो चलो सिलते हैं। तो इस तरीके से देखो कट करके अब एक देखो यहाँ पे मैंने लमसम 1.25 इंच कपड़ा नीचे से एक फोल्ड कर लिया था। अब इसी कपड़े के ऊपर यहाँ पे इलास्टिक लगा लेंगे। तो इलास्टिक को यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छे से साइड्स में पहले रखते हुए यहाँ पे 3 4 सिलाई अच्छे से यहाँ पे लगा लेनी है, अच्छे से यहाँ पे जॉइंट कर देना है। उसके बाद हल्की हल्की इलास्टिक हाथों से खींचते हुए पूरे कपड़े में यहाँ पे ज़्यादा नहीं इलास्टिक को खींचना है और कपड़े को भी नहीं खींचना, हल्का हाथों से खींचना है इलास्टिक को और इस पूरे कपड़े में यहाँ पे देखो लगा देना है। तो छोटी छोटी यहाँ पे चुन्नटें कपड़े में पड़ जाएंगी। तो जैसे चुन्नट का प्लेट का देखो यहाँ पे ले रही हैं आकार इस तरीके से। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे इलास्टिक जो थी उसको हम कट कर दे रहे हैं। और देखो उसके बाद में सिर्फ साइड से फिर यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई करके
यहाँ पे और इसमें सिलाई पूरे में लगा देंगे। देखो दोनों कपड़े को इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर उल्टा ऐसे कपड़े को करते हुए और एक दूसरे इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और यहाँ पे डबल सिलाई करके लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर हाथ सुई और धागे से हाथों में पूरे कपड़े में इस तरीके छोटे छोटे बाद में भर लेने हैं, टाकों से धागे को पूरे में भर देना है। तो इस तरीके से और बन के कैप तैयार हो जाएगी ठाकुर जी और राधा रानी की। चाहे ये कैप जो है चाहे जिसको लगा दो, मतलब बाल स्वरूप ठाकुर जी राधा रानी का होता है तो उन दोनों पे अच्छी लगती देखने में। ये प्यारी सी ड्रेस बिल्कुल क्यूट से लगते हैं देखने में। तो देखो इस तरीके छोटे छोटे टाके लगा करके पूरे कपड़े में हम इस तरीके से सिलाई ऊपर कर लेंगे, कच्ची सिलाई कर लेंगे और फिर 3-4 बार यहाँ पर डबल धागा राउंड करके और धागे को तोड़ देंगे तो कैप बन के तैयार हो जाएगी। तो जी यहाँ पे देखो इस तरीके से धागे को अब तोड़ देंगे, गांठ लगा देंगे इस तरीके से 2-3 गांठ लगा देंगे ताकि बाद धुलने उलने में खुले ना। यहाँ पर गांठ ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई। तो ये जो ड्रेस है तो ये 3-4-5 नंबर के भी ठाकुर जी को राधा रानी को आप ये पहना सकते हैं। प्यारी सी ड्रेस ये। तो ये देखिए जी कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। एक्स्ट्रा धागा जो यहाँ पे है सब कट कर देंगे और इसके बाद में फिर पहनाएंगे लाडली जी को। देखना कितनी लाडली जी कितनी अच्छी लग रही है प्यारी सी ड्रेस में। तो चलो पहनाते हैं चल के लाडली जी को और देखते हैं लाडली जी को ड्रेस ये पसंद आ रही है कि नहीं। ये तो देखिए यहाँ पे कितनी क्यूट सी कैप बन के रेडी हो गई है। तो चलो चलते हैं। और ये देखो मेरी लाडली जी ने यहाँ पे पहन ली है ड्रेस प्यारी सी ये। और देखो बड़ी मुस्कुरा रही थी। यहाँ मैंने 1-2 बार नोटिस किया जब ड्रेस पहनाओ तो कितनी अच्छी लगती है, मतलब बड़ा खुश हो जाती है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है देख के पहनाते हुए कि प्यारा सा श्रृंगार करते हुए वैसे भी अच्छा लगता है जब आप किसी का श्रृंगार या खुद का करो और फिर राधा रानी का श्रृंगार करो तो क्या पूछना। तो जब तक राधा रानी यहाँ कपड़े पहन रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगती है, मेरी सेवा आप सबको पसंद आती है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा आप लोग। यहाँ देखो राधा रानी को मैंने पहना दी है पोशाक और इस तरीके से अंदर जहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे धागे वगैरह थे इनको डोरी को अंदर करके और यहाँ पे छोटा सा एक, अब देखो इसमें फ्लेयर कितना अच्छा आ गया। उस टाइम पे यहाँ वहाँ पे कम लग रहा था, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अब फ्लेयर अच्छा आ गया। तो देखो उसके बाद में लगा देंगे राधा रानी की कैप। तो राधा रानी हो जाएंगी तैयार यहाँ पे। तो चलो राधा रानी की कैप लगाने के बाद थोड़ा राधा रानी का मुख निहार लेते हैं। और देखो कितनी लाडो यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही थी देखने में, बहुत सुंदर लग रही थी। जब मतलब श्रृंगार करो तो उसके बाद में फिर क्या पूछना। देखो कितनी प्यारी लग रही, कितनी चमक देखो लग रही है, बहुत अच्छी लग रही थी। देखो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।